हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने लाया हूँ स्टूडेंट कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2 का तीसरा क्वेश्चन, जिसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा प्रतिस्थापन विधि। अपने पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ग्राफीय मेथड, है ना, ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि में आपको बताया था दोस्तों कि ग्राफ उनको कैसे बनाना है। ठीक है, एक और मेथड है जिसमें हम बात करेंगे विलोपन विधि। तो हम तीनों विधि के माध्यम से क्वेश्चन को हल करेंगे। पेपर में आपको कोई भी एक विधि को अच्छे से बनाना है, पेपर में किसी भी एक विधि से बनाने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है x + y = 6 और x = y + 2। तो हमने x यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि होता क्या है उसके बारे में यदि हम समझें तो क्या होता है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, या तो हम कोई भी एक समीकरण में से x का मान या y का मान निकालकर किसी अन्य दूसरे समीकरण में मान रख देते हैं और रखकर हम x या y का मान निकालते हैं। तो उस प्रकार का जो विधि होता है वह विधि जो है वो कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। तो जैसे हम बात करें, फर्स्ट हम इसको समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 में गिवन है कि x = y + 2, मतलब x का मान निकाल कर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, x का मान क्या है, y + 2 है। तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो हम जैसी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आएगा y + 2 + y = 6, ये आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे y और इस y को दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे पहले तो आप इसको कोष्टक को अलग लिख लीजिए, y + 2 + y = 6 लिख लीजिए। अब उसके बाद आप क्या करिए, y और y जो है जुड़ जाएगा तो 2y होगा, और यहाँ का जो 2 है वो आप वैसे रखिए तो वो 2 रहेगा और ये 6 होगा। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको 2y लिख लीजिए और यहाँ का जो 2 है उसको आप पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 - 2 और बगल में आप लिख दीजिए पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ऐसे लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए आगे का जो वैल्यूज है, तो 2y = यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका y का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो y का वैल्यू जी ये जो 2 है उसको आप अपॉन में लाएंगे तो y = क्या हो जाएगा, 4/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है तो वो अपॉन में आ जाता है, इसलिए 4/2 होगा। और 4/2 जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, तो 2 आएगा। तो y का मान क्या हो गया, 2 हो गया। y का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 2 में y का मान रखने, देखिए क्या होगा, यदि हम यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर होगा y का वैल्यू क्या रखना है, हमको 2 रखना है। तो y का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो मिलेगा 2 + 2, तो वैल्यू क्या है, 4। तो इस तरीके से x का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में कोई भी मेथड से हल करने के लिए बोला गया था, तो हमने प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया, और जिसमें x का चौथा क्वेश्चन, जिसको मैं आपको ग्राफीय विधि से आपको समझाने वाला हूँ। देखिए क्या है, 5x - 8y = -1 और 3x - 24y = -3/5, ऐसा है। तो मैं आप लोगों को अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, इससे पहले वीडियो में, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं और क्या करते हैं, समीकरण 1 जो है उससे हम काम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या करना है आपको, 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1 आप लिखे रहेंगे, ठीक है। अब इसमें आप एक छोटा पॉइंट डाल लीजिए जिसमें आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 से देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -8y इज इक्वल टू -1। ये पहला वाला 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा ना। तो इसलिए यहाँ से आपका ये जो मान है -8y इज इक्वल टू -1 होगा। अब आपको y का मान निकालना है, तो y का जो मान है वो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू, ये जो है अपॉन में आएगा तो -1 अपॉन -8 तो वैल्यू आएगा 1/8। तो इस तरीके से y का जो मान है वो आपको मिलेगा 1/8। ऐसे ही हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट में आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 0, आपने फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0 लिया, तो सेकेंड में आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 लेना है। क्या लेना है, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात हो रहा है, तो देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा 5x माइनस 0, क्योंकि ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो राइट साइड में क्या आएगा, ये 0 -0 है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो इक्वलिटी में क्या है, -1 है, तो -1। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -1/5। तो इस तरीके से हमको x का मान मिलेगा, ठीक है। तो x का मान -1/5 आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो ये तो एक तो y का मान मिल गया और एक तो x का मान मिल गया, है ना। तो इसको आप ऐसे पेयर के रूप में लिखेंगे, x y इज इक्वल टू, जब 0 रखा तो क्या मिला, 1/8 मिला, तो आप ऐसे लिख लीजिए 0 पर 1/8। इसको मैं बता चुका हूं आपको, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो किसको इंटरसेक्ट करेगा, x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस में होगा, y एक्सिस को प्रतिच्छेद करेगा ये पॉइंट, है ना। ऐसे ही y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस में होता है। तो इसलिए x तो y पहले लिख लेना और आप लिखेंगे x का वैल्यू क्या है, -1/5 आया और y का वैल्यू क्या है, 0। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो हमारा कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। तो आप पहले एक समीकरण का ग्राफ बना लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे समीकरण का मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इस समीकरण जो बनाया है हमारे पास y का, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को कहाँ पे है वो चेक करने वाले हैं। तो देखो पहला पॉइंट, x का मान 0 और y का मान 1/8। तो ध्यान देते हैं, x का मान 0 कहाँ पे होता है, इस लाइन पे, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे इस लाइन पे x का मान 0 होगा और ये देखिए 0 से लेके 1 तक का ये जो पॉइंट होता है वो 0 पॉइंट होता है। तो 0 से लेके 1 तक का जो होगा वो क्या होगा, इसका 1 का 8वां भाग, 1 का 8वां भाग क्या होगा। तो 1 को यदि आप सामान्य 5 से भाग देते हो तो 0 पॉइंट क्या आता है, 0.2 आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 8 से इसको आप भाग देंगे तो सोचिए आपको क्या मिलने वाला है। जैसे आप सामान्य 1/8 को डिवाइड करते हो, 8 से 1 को 8 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, तो पहले तो आप लिखते हैं 0.0, ठीक है। फिर ये 10 हो जाएगा, अब 10 होगा तो फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8 ऐसे आएगा, 8 एकम 8। उसके बाद आपका बचेगा कितना, फिर 2 बचेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 8 एकम 8 ऐसे लेना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है 0.11 ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मौजूद होगा, तो आप ध्यान दें, तो ये लगभग 0.1, इसको मैं यहाँ पे अभी कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मैं देखूंगा 1/5 के बारे में, इसको जो कि किसका मान है, x का मान -1/5, तो इस साइड होगा। जैसे इसको मैंने माइनस में 1/5 लिया, तो इस साइड जैसे मैं लिखता हूँ -1/5, तो डिवाइड करके देखते हैं। पहले 1/5 को यदि मैं डिवाइड करूँ तो पहले तो मैं 0 लिखूंगा, 0.2 ऐसे लिखूंगा,
क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो 0.2 कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो यदि थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये लगभग आपको यहाँ पे 0.2 मिला, ठीक है। तो अब इस लाइन को, दोनों लाइन को हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो मिलाने पर आपको ये रेखा प्राप्त हो। सेम आपको क्या करना है, दूसरे इक्वेशन के लिए, दूसरे समीकरण के लिए ऐसी रेखा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या वह रेखा उसको कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हम निकालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, दूसरे समीकरण को लेके ये ऐसी ही सेम पॉइंट निकालने वाले, निकल रहा है या नहीं निकल रहा है वो देखेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण 2 है, समीकरण 2 से आप लिखेंगे और यहाँ पे पहला पॉइंट आप लिखेंगे x = 0। अब जैसे ही आप x = 0 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -24/5 y = -3/5। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्ल उस साइड जाएगा पक्षांतर होके, तो यहाँ पे आएगा y ये जो है इधर मल्टीप्लाई होगा तो -3/5 इंटू ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे आएगा, तो -25 ऐसे। तो ये जो 5 है ये दोनों कट जाएगा और ये माइनस और माइनस कट जाएगा, और 3 से काटोगे तो 3 8 24 होता है, तो 8 नीचे में आएगा, मतलब क्या आया, 1/8 आया। तो y का जो मान है वो क्या आया, 1/8। मतलब हमको फिर x y का जो मान लिखेंगे वो क्या मिलेगा, x का मान 0 और y का मान 1/8 मिला, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट की बात करेंगे, है ना, दूसरा पॉइंट। और अच्छा, ये जो पॉइंट है हम वैसे भी बता चुके हैं, तो ये आपका जो पॉइंट निकला था पहले 0 और 1/8 था, और ये वाला जो है निकला है वो क्या है, 0 और 1, सॉरी x का मान -1/5 और ये 0, तो इस तरीके से है ना। तो ये वैल्यू जो है आपका मिल चुका है। अब दूसरा देखते हैं, अब दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, y = 0। तो y जब 0 लिखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए y = 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा 3 और x ये तो 0 हो जाएगा, राइट साइड में आपको मिलेगा 3/5 और माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों साइड 3 है, कट जाएगा और बचेगा क्या, x का वैल्यू बचेगा 1/5। तो आपको क्या मिला, x का मान। अब यदि x और y के पेयर के रूप में इसको लिखना चाहें तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू तो आपको मिला है -1/5 और y का वैल्यू क्या मिला है, y का वैल्यू 0 यहाँ पे, तो y का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू। तो इससे ये देख लीजिए दोनों सेम पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट सारे सेम है। मतलब यदि इसका हम ग्राफ बनाएं तो सेम वही लाइन मिलने वाला है। कौन सी लाइन, यही लाइन, इसी के ऊपर वाला लाइन, मतलब उसी के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइन है वो एक के ऊपर एक आ रहा है, एक के ऊपर एक मतलब होना क्या कहलाता है, संपाती होना कहलाता है। रेखाएं क्या कहलाता है, संपाती है, ये कहलाता है। अब यदि रेखाएं संपाती है ना स्टूडेंट, तो आप क्या कहेंगे, इस समीकरण जो दो समीकरण हमको दिए गए थे, उस 2 समीकरण का अनंत हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनंत हल बोलेंगे। तो इस समीकरण का, दिए गए समीकरण का अनंत हल प्राप्त होगा। क्या होगा, अनंत हल प्राप्त होगा। इसका कोई एक ही हल हो ऐसा कोई हम नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, इसका क्या होगा, अनंत हल होगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो रेखाएं हमको मिल रहा है वो एक के ऊपर एक मिल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसका अनंत हल प्राप्त होगा। आगे मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में ग्राफीय विधि के साथ साथ विलोपन विधि को भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा स्टूडेंट, है ना। तो आप पहले इसके क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को एक बार बना के देखिए और बताइए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो थैंक यू स्टूडेंट।